आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक पढ़ने जा रहे हैं। आपने कक्षा 6वीं में पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों फाइबर के बारे में पढ़ा है। आप ये भी जानते हैं कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन रेशों को हम जांतव रेशे के नाम से जानते हैं या जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं यानी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं। आपको जानकारी होगी कि रेशम के जो फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है। हम इन सारी बातों पर इस अध्याय में चर्चा करेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी सी परत बनी हुई होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण इन जंतुओं को गर्म बनाए रखती है। अतः ये जंतु अपने शरीर को गर्म अपने बालों के कारण बनाए रखती है। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त किया जाता है। आइए इसके लिए हम क्रियाकलाप 1 का उपयोग करते हैं। अपने शरीर के बालों, बाहों के और सिर के बालों को आप छूकर अनुभव कीजिए। आप इनमें कोई अंतर अवश्य पाएंगे। कौन से बाल आपके मोटे और रुखे होते हैं तथा कौन से बाल आपके मुलायम होते हैं, अगर आप स्पर्श करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर जो 2 प्रकार के रेशे उत्पन्न होते हैं या 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन यानी कर्तित ऊन के बनाने के काम में आती है। ये इनसे कर्तित और रेशे प्राप्त होते हैं। भेड़ों की कुछ नस्ल में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होता है। कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं, भेड़ों की नई किस्म जिनके बाल उनके लिए अच्छे होते हैं उनको पाला जाता है। तंतुरूपी मुलायम बालों वाले जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया जो कहलाती है, यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु के नाम देखते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्ल पाई जाती है।
जिसे हमने सारणी 3.1 में पढ़ेंगे। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन जो है वो भेड़ का ही ऊन होता है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, वहाँ पर पाई जाती है। बकरी के बालों बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगो अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती है, जिन्हें हम पश्मी पश्मीना सालें कहते हैं। ये हमारे कश्मीर में पाई जाती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी हम ऊन के रूप में करते हैं या किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला जो लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप नंबर 3, उन जंतुओं के चित्र हमें एकत्रित करना है जिनके बालों का उपयोग हम ऊन के रूप में करते हैं। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका जो होगी, आप एक पुस्तिका बनाएंगे जिसमें आपको चित्र चिपकाना होगा। अपन ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देखेंगे। यदि आप चित्र प्राप्त कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करिए, अपनी इस पुस्तक से ही उन चित्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक को जिस जिस नाम से पुकारा जाता है, उनका भी आपको पता लगाना है। क्रियाकलाप नंबर 3, भारत और विश्व के मानचित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित किया जाता है जहां पर वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाया गया है विभिन्न रंगों से मानचित्र में। अब रेशों से ऊन तक कैसे पहुंचती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए इस प्रक्रम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों की बात करें, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराते हुए आपने देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक जो होता है, भेड़ को पालने वाला, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज से तेल जब निकाल लिया जाता है तो जो बचता है पदार्थ, वह खली कहलाती है, और खनिज भी खिलाती है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हम भेड़ों के नस्लों के बारे में बात कर रहे थे। ये क्रियाकलाप सारणी नंबर 1 हमारी है। इसमें ये भेड़ों के नस्लों के नाम दिए, उनसे उनकी गुणवत्ता बताई गई है और किस राज्य में पाया जाता है ये बताया गया है। ठीक है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, जो कि हमने सारणी 1 में भेड़ों की नस्लों के नाम देखे और हमारे देश के जिन राज्यों में इनको पाला जाता है उन राज्यों का नाम भी बताया गया है। सारणी में प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। भेड़
भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत पाई जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो वर्णात्मक प्रजनन है, भेड़ों का वर्णात्मक प्रजनन है, वो अच्छी भेड़ों की, अच्छी नस्ल की भेड़ें पाली जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊन प्राप्त हो। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से एक जनक की किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए इन बालों को हम काट लेते हैं। रेशों को ऊन में संसाधित कैसे करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली ऊन है, वह लंबी प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होती है, जिसे हम निम्नलिखित चरणों के आधार पर समझेंगे। चरण एक, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए इसी प्रकार की मशीन का जो प्रयोग होता है, एक विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नाई हमारे बाल काटते हैं और वो जिस तरह से कैंची का उपयोग करता है, ठीक उसी तरह से एक मशीन का उपयोग भेड़ों के बालों को काटने में किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बाल के सुरक्षात्मक आवरण न होने के पश्चात भी जीवित बनी रहे। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के जो प्रक्रम को है, वो हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई, रंगाई और फिर रीलिंग, इस तरह से। तो जो हम कह रहे थे कि इन्हीं ऊनी रेशों को हम क्या करते हैं, को संधारित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। और ऊन उतारने के दौरान भीड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जैसा कि आप अपने बाल कटवाते हैं, तो उस समय आप बाल काटते हैं, या आपके पिताजी अगर दाढ़ी बनवाती है, तो उनको जिस तरह से कोई कष्ट नहीं होता, वैसे भेड़ों को भी नहीं होता। त्वचा की सबसे सबसे ऊपर वाली सतह जो है, परत है, वह अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। इस कारण ये दर्द नहीं होता है। साथ ही भीड़ के बाल फिर से उगाते हैं, और वो फिर बाल उस पर दिखाई देने लगते हैं। चरण 2 की बात हम अगले पीरियड में करेंगे।